नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ एक स्कैम हो गया। दरअसल क्या था कि मैंने थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था रात में, तो इधर मैं आया गाड़ी खाली करके सागर पाली से आया तो जंगीपुर तक आया। तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने रास्ते में दवाई वगैरह ली और आया तो खाना खाया। ये अपना हो गया रचना फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट के नाम से है। यहाँ काफ़ी सारी, जंगीपुर के पास पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटें जल रही थी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मैं आया और यहाँ देखा कि जगह थोड़ा अच्छा है, तो अपने को लगा हाईवे है, रोड से लगा हुआ है, तो डीजल वीजल नहीं चोरी होगा। तो हालांकि आया मैं रात में, लगभग लमसम बज रहे थे, रात के 1:30 बज रहे थे। तो आया तो नींद लग रहा था, तो सो गया। तो अब सुबह में मेरी नींद खुलती है 6 बजे, 6:10 पे। मैं देखता हूँ, गाड़ी चालू करता हूँ कि अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तबीयत भी मेरा ठीक लग रहा था, तो अब यहाँ से निकलने का सोचा, तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ऑन की, तो मैं देखा, आपको दिखाऊं, लाइव दिखाता हूँ। जैसा कि दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चाबी मैंने ऑन की और देखा कि मेरे गाड़ी का डीजल मीटर जो है तो वो बता ही नहीं रहा है। जैसा आप देख सकते हो, ये दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट आ रही है तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन ऐसा करके देख सकते हैं कि डीजल मीटर मेरा उठ ही नहीं रहा किसी प्रकार से। देख सकते हैं, डीजल मीटर मेरा उठ नहीं रहा है। तो फिर मैंने देखा, थोड़ा सा मेरे को भी टेंशन हुआ। फिर मैंने देखा उतर के गाड़ी से नीचे, तो मेरे गाड़ी का डीजल चोरी हो चुका था। टंकी का ढक्कन देखा तो ये सब ठीक था। ये इधर होता है ये फ्रूट, तो ये चारों नट और ये मेरा खुला हुआ है, और मेरा फ्रूट के साथ ये रखा है, ये डीजल मीटर होता है फ्रूट। तो ये दोनों काट दिए, डीजल पाइप, रिटर्न पाइप दोनों काट दिए हैं, और ये वाशर यहाँ पे रख दिया गया है, और जो वायर होती है टंकी से जुड़ी हुई रहती है मीटर का, ये भी काट दिया गया है। और जैसा कि दिखा दूं आपको, तो डीजल मेरा ये इधर से शायद निकाला गया है, ये पूरा पड़ा हुआ है इधर, और यहाँ पे रखा गया था। ये पूरा डीजल पड़ा हुआ है, ये पूरे निशान पड़े हैं, ये रखा हुआ है। और आगे जो है, तो मेरे को लगता है कि इधर से मेरा डीजल निकाल के लेकर के गए हैं। ये इधर पूरा वो है, देखिए ये पूरा एकदम कचरा हुआ है। ये इधर पूरा ये हो गया नीचे, ये पूरा इधर से बैठ के इधर से लेके गया है, इधर से ले जाया गया है जहाँ तक है। ये आप देखो, तो ये देखो, ये इधर से आए हैं, ये पूरा है, वो देखो पूरा एकदम चौपट है, वो धान के बीच में पूरा एकदम गैप है। वहाँ पे मैंने जाके देखा है, अभी तो नहीं जाऊँगा क्योंकि जिसका खेत है वो क्या है कि कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो जो है तो वो उधर से वो देखा है। जैसा कि देख रहे हो, ये हाईवे है, यहाँ ये जितनी लाइटें हैं ऊपर की ये सब जलती हैं रात में, बहुत उंजेला रहता है, इसलिए यहाँ पे आदमी लगाया है। सब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जैसे वो खड़ी है, एक वो खड़ी है, मेरी खड़ी थी, मेरे आगे भी एक गाड़ी खड़ी थी, और पीछे भी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, इसलिए मैंने निस्पीकर होके सोया। और ये है अर्चना फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, ये इस नाम से है। यहाँ पे मेरी एक गाड़ी आई थी, हालांकि 3 दिन पहले, तो मुझे नहीं पता था। ये है मेरी गाड़ी है, यादव ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, YTC MP 19 ZL 2999। तो हालांकि 2 दिन पहले एक हमारी गाड़ी की कंपनी की जो गाड़ी थी उसका भी डीजल चोरी हुआ है। अब इसमें गाड़ी की टंकी में एक बूंद डीजल नहीं बचा है। थोड़ा अगर होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा जनाई दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब डीजल इसमें नहीं बचा है। और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो। और जो है तो यहाँ पे था, हालांकि मुझे पता होता कि यहाँ डीजल चोरी होता तो मैं कभी सोता ही नहीं, रुकता ही नहीं है। आदमी हो गया इस तरह में, अब आके थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। चलिए ऊपर जाके बात करते हैं हम।
क्या है कि आदमी थोड़ा सा डर तो बना ही रहता है रोड में। अब मुझे एजेंसी से मिस्त्री बुलवाने पड़ेंगे। मैंने सेठ को कॉल करके बता दिया है। सेठ ने बोला जाओ FIR करवाओ। सेठ ने बोला जाओ FIR करवा दो, फिर इसके बाद जो होता है तो देखते हैं। अब हालांकि अभी तो समय क्या है कि अभी 8:45 हो रहे हैं सुबह के, तो अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। 10 के बाद ही हमारे कंपनी में जो भी है तो सुनवाई होगी। बड़ा फार्म है इसलिए कुछ सुनवाई नहीं हो सकती अभी। तो अभी जा रहा हूँ मैं थाने के लिए, रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाऊँगा। यही सब लिखाना पड़ेगा। डीजल मेरा था कम से कम नहीं होगा तो 220 या 30 के लमसम था, क्योंकि मैं गाड़ी खाली करके आया था। हमेशा हम लोगों का टैंक तो फुल ही होता है, लेकिन रिस्क तो रहता है। अब क्या करें, ड्राइवर क्या ही कर सकता है। लेकिन ये है कि मैं सभी ड्राइवर भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी जगह हो तो सोच समझ के बात करके। अब मेरी एक ये गलती थी कि मैंने यहाँ पे आया हूँ तो गाड़ी लगाकर सो गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गार्ड वगैरह होगा तो आएगा तो जगह आएगा। तो भाई क्या है कि 10-50 के लिए सब रहते हैं, तो मैं ये सोचा। अब मुझे नहीं पता था कि इस होटल में गार्ड ही नहीं है। वो मैं उधर गया था सुबह में बात करने के लिए। मैंने बताया कि डीजल मेरा चोरी हो गया है, तो वो मेरे को बोले कि भैया अब हम तो 12-1 बजे तक जगते हैं, इसके बाद सो जाते हैं। तो मैं बोला कि भैया मैं आया था 1:30 बजे के लमसम, 1:30 से 2 के बीच में समय हो गया था, तो मैं आया था तब तो जाग रहे थे। आप लोग खाना पीना खिला रहे थे लोगों को, ड्राइवर भाइयों को। तो मैं सोचा भाई रात भर चलता होगा, इसलिए आके सूत गया मैं। तो मुझे पता नहीं था। हालांकि ड्राइवर भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी जाएं तो पहले ढाबे में पता कर लें गार्ड है या नहीं है, या फिर पार्किंग ढूंढ लें, वहाँ गाड़ी लगाएं। ऐसे गाड़ी ना लगाएं। अब आज तो मेरे साथ स्कैम हो ही गया, मेरा डीजल चोरी हो गया, आगे चल के बैटरी भी चोरी हो सकता है। तो इसलिए बोलना चाहते हैं कि जो भी है तो सतर्क बनाए रखें। और दूसरी बात जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे डीजल चोरी होता है तो एक FIR करवाएं। इसलिए करवाएं क्या है कि आपके सेठ को तो भी तसल्ली रहेगी, और आपके ऊपर जो जैसे अब ये तो मेरे नाम में ही पड़ जाएगा, मुझे पता है। ये 200 लीटर के लमसम मेरे नाम में पड़ेगा। 20-30 लीटर का नहीं कहते, वो भी डालेंगे तो वो भी डलवाना पड़ जाएगा। गलती तो अपनी है, लेकिन क्या है कि अब देखो, अब उसमें अब हमारे साथ सेठ तो आता नहीं, उसको भरोसा होगा कहाँ से। तो इसीलिए FIR करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने मैनेजर को अपने कॉल किया था, तो वो बोले कि जाओ FIR कर दो, फिर देखते हैं। तो FIR करने जा रहा हूँ मैं। अब 10 बजे के बाद ही शोरूम जाऊँगा, या फिर वो कॉल करके वहाँ से भेजें, या कैंपर वगैरह से मिस्त्री लोग आए मेरे से बात करें, तो मैं उनको बताऊँ क्या क्या सामान लगेगा। वही सामान लेकर आएंगे और लगाएंगे जो है। तो अब इसके बाद ही अब यहाँ डीजल, अब तो मेरा दिन भर का समय यही टूट जाएगा। हालांकि जाना है हमको 200-300 किलोमीटर लोडिंग में जाना था, फिर उसके बाद अपने इधर जाना था, सतना जाना है अपने MP में। बिरला प्लांट है, बिरला सम्राट सीमेंट प्लांट है, वहाँ जाना है। तो अब देखिए, अब आज तो हमको तो लगता नहीं कि आज निकल पाएंगे। हालांकि निकल सकते हैं, शाम तक निकलेंगे। अब देखिए कब तक डीजल उजल, अब हमको ही डब्बा उब्बा लेके जाना पड़ेगा, तब उसमें डीजल डालेंगे, तब लेके जाएंगे टंकी तक। और फिर इसके बाद जो भी डीजल देंगे सेठ जी, उसी से हम लोग जाएंगे। चलिए भैया, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।